अबे ये रहा, काट दे इसको। मैं शादी कार्ड की बात कर रहे हैं। आज का विषय है यीशु परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं आप सब, या तो आप लोग अपना सोच और भावनाओं के आधार पर ही चल रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय 13 पद में पढ़ेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। जैसे आप लोग नमक को यूज करते हैं सब्जी में, आप सब खाना में यूज करते हैं तो थोड़ा टेस्टी आता है, उस प्रकार से परमेश्वर भी हम लोग को कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हम लोग में जो टेस्ट परमेश्वर ने दिया है, जो यीशु अपना आत्मा का ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दिया है, जो मनुष्य को इस वचन से जो है कि जीवन मिले, इस पवित्र बाइबल का वचन से मनुष्य का आत्मा नरक जाने से बचे, जो यीशु क्रूस पर बलिदान दिया है, यीशु क्रूस पर पवित्र लहू बहाया है, इन सब वचन को दूसरों के पास जाके बताना है। जो लोग घोर अंधकार में अभी भी जी रहे हैं, जो लोग पापों बुराई में जी रहे हैं, जो लोग मरने पर हैं, मृत्यु की छाया में हैं, उन लोग के पास आप लोग इन वचन को लेके जाके प्रचार कीजिए। कहता है फिर 14 पद में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो परमेश्वर की वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग ऐसा ज्योति हैं जो मनुष्य के अंदर में जो है कि जीवन और रोशनी उन लोग के पास हम लोग पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर की जो इस पवित्र बाइबल का ज्ञान है, यीशु परमेश्वर के सुसमाचार है, उनको हम लोग पहुंचा सकते हैं। हम लोग छिप नहीं सकते हैं। हम लोग यदि इन पहाड़ों पर या हम लोग घरों पर या हम लोग कोई समाजों पर ऐसे जगहों पर अगर हम लोग हैं तो हम लोग छिप नहीं सकते हैं। अगर सांसारिक तौर से इस देश के ओर से हम लोग छिप सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हम सबको बनाया है, यीशु परमेश्वर सृष्टिकर्ता, उसके नज़र तो हर बुराई और हर धर्मी पर लगा रहता है। तो हम लोग छिप नहीं सकते परमेश्वर से। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को खुल के प्रचार करना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से लजाना नहीं है। 15 पद में कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो जो ऐसे लालटिंग हो जाए या तो कोई ऐसा दिया हो जाए, ऊंचे स्थान में रखा जाता है तो घरों के सब मनुष्य को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार हम लोग भी दिया के जैसे हैं। हम लोग को ऐसे जहाँ भीड़ भड़ाका हो, जो अनजाति लोग हों, जो भी लाखों का संख्या हो, उस जगह में भी अगर परमेश्वर खड़ा करता है और परमेश्वर अपना वचन को सुसमाचार प्रचार करवाता है तो वहाँ पे भी खड़ा होकर प्रचार करना है। तभी उस दिया, उस लालटिन के नहीं जो कि उजाला आएगा, वहाँ पर प्रकाश आएगा। तो डरना नहीं है, परमेश्वर आप सबके संग है। 16 पद में, उस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो जो लोग के पास आप लोग खड़ा होंगे यीशु के लिए, सच्चाई में जब खड़ा होंगे, आप लोग के साथ परमेश्वर रहेगा। और आप लोग जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब किसी को मनुष्य का जीवन बदल जाएगा, किसी मनुष्य चंगा हो जाएंगे, कोई मनुष्य जो है कि अनंत जीवन पालेगा, कोई मनुष्य उद्धार पालेगा, तो वो लोग देखेंगे तो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, स्तुति करेंगे
कि यीशु के नाम से मनुष्य लोग चंगा पा रहे हैं, यीशु के नाम से मनुष्य उद्धार पा रहे हैं। तो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे जब आप लोग यीशु का काम करेंगे। तो आप लोग अपना सोच और अपना समझ, अपना बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु परमेश्वर कहता है, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सारे फल लाता है। यीशु परमेश्वर वचन में कहा भी है कि तूने नहीं चुना, मैंने तुझे चुना ताकि तुम फल लाओ। आज इस संसार में बहुतों लोग कहेंगे कि मैं बीमार था तो यीशु चंगा कर दिया, मुझे यीशु चुन लिया है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। चुनने का अर्थ ऐसा है कि प्रभु ने चुना है, प्रभु ने ठहराया है, नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। क्या आप सब प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं? क्या आप सब यीशु का सुसमाचार को किसी को बता रहे हैं? अपने पत्नी को बता रहे हैं अगर नहीं विश्वास कर रहा है तो, या अपने माता पिता को बता रहे हैं सुसमाचार, या अपने परिवार फैमिली में, या जो समाज में, या कोई गाँव में, या कोई शहरों में, या कलीसिया में आप लोग खड़ा होकर क्या प्रचार कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग प्रार्थना कीजिए और यीशु परमेश्वर पर विश्वास रखिए। मैं जब कहूँ ऐसे किसी के पास सुसमाचार सुनाना हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु परमेश्वर, यदि तेरा इच्छा है प्रभु इस मनुष्य के पास तेरा वचन पहुँचे, यदि तू चाहता है तो पवित्र आत्मा अगुवाई कर, पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए मुझे आशीष दे और धीरज और प्रेम के साथ जो संदेश तू पहुँचाना चाहता है वो पहुँचा इसके पास। फिर मैं जाता हूँ और उसको देखता हूँ, उसका मनों को देखता हूँ क्या वचन सुनने के लायक है कि नहीं। यदि हो थोड़ा बहुत मौका देख के फिर उसको सुना देता हूँ मैं। अगर नहीं रहता है उसका मन, तुरंत क्रोधित आ जाए या गुस्सा कर दे तो मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ। उसको यीशु मसीह ने फिर से मौका देगा सुसमाचार सुनने के लिए, यीशु मसीह बदलेगा, मैं यीशु पर छोड़ देता हूँ। इस प्रकार आप लोग भी प्रार्थना पूर्वक काम लीजिए और परमेश्वर आप लोग को आशीष भी देगा और सहायता करेगा। इफिसियों 5:14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का ज्योति आप लोग पर चमकेगा। आप लोग अगर यीशु के लिए खड़ा होंगे, आप लोग यीशु के लिए खड़ा होंगे तब तो परमेश्वर काम करेगा ना। आप लोग मुंह खोलेंगे तब तो परमेश्वर काम करेगा। आप लोग गुनगुना रहेंगे तो कैसे परमेश्वर काम कर पाएगा? आप लोग को काम करना नहीं होता है, पवित्र आत्मा यीशु का काम करता है। परंतु आप लोग यीशु का इच्छा पर चलेंगे, यीशु का आज्ञा पालन करेंगे, यीशु के लिए आप लोग खड़ा होंगे तब तक काम होगा ना परमेश्वर की। मुर्दों में से जागिए, नींद में से जागिए। दिन बहुत पूर्ण मान्य है मनुष्य का जिंदगी के लिए। 15 पद में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। तो आप सब कैसे चाल चलते हैं? देखिए, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलिए और यीशु के वचन को समझते हुए धीरज और प्रेम से सुसमाचार प्रचार कीजिए। इस संसार में जितने लोग आप नहीं जानते हैं यीशु परमेश्वर को, उन लोग जानने पाएँ, आप लोग ऐसा प्रचार कीजिए। आप कोई अगर जा रहा हो तो उसे देखिए और उसके पास जाइए और मौका देखिए और उसको संदेश सुनिए। पहले उसका मन को देखिए, सुनने के लायक है कि नहीं। धीरज से, प्रेम से, भाई आपसे लड़ाई नहीं है, मैं अपना विश्वास बता रहा हूँ। जिस पर विश्वास करता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमारे चलते आज से 2000 साल पहले आया था और क्रूस पर बलिदान दिया, सारे मानवता के पाप का दंड भोगा, क्रूस पर लहू बहा दिया। इन सब को आप लोग फैसले से बताइए। और मारा गया,
गाड़ा गया, तीसरे दिन में वो शरीर के अनुसार जी उठा, 40 दिन इस पृथ्वी में था, अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में उठा ले गया और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। तो आप सब बता सकते हैं 16 पद में, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझिए क्योंकि दिन बुरे हैं। इस संसार में आज कितने मनुष्य मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कितने लोग को जेल खाने में मार दिया जा रहा है, कितने लोग को गोली से भून दिया जा रहा है, कोई देश में गोली बम ब्लास्ट हो रहा है, कितने इस संसार में मर जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि सब मनुष्यों को उद्धारो। परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता है, परंतु हम लोग को जब चुना है परमेश्वर, तो हम लोग को काम करना है, तभी प्रतिफल मिलेगा। आप लोग नहीं प्रचार करेंगे, आप लोग को जो दान दिया है और आप लोग अगर नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से करा लेगा, अपना दास दासी के द्वारा, पुत्र पुत्री के द्वारा, लेकिन जो प्रतिफल आप लोग को मिलने वाला रहेगा वो नहीं मिल पाएगा। 17 पद में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से आप लोग सोचिए, वचन पर विचार कीजिए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु का क्या इच्छा है उसको आप लोग समझिए। अवसर को बहुमूल्य जानो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलिए। हम सबको बुद्धि के इस्तेमाल करना है, जो परमेश्वर ने दिया है उनको, तभी परमेश्वर हम सबसे पसंद होगा, खुश होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अपने समझ की सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से यीशु परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तभी आप लोग को परमेश्वर सामर्थ और शक्ति और बल देगा आगे खड़ा होने के लिए। जब मैं भी मेरा बहन से कई बार बात करते थे कि बहन, हम सब तो हिंदुओं जाति में से निकलकर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, तो क्या प्रभु नहीं चाहता है कि उन लोग के पास सुसमाचार पहुँचे, उन लोग के पास वचन पहुँचे, लोग जाएं उन गाँवों में जो गांव में देवी देवता मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं। हिंदू जाति में से हम लोग निकल कर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। लुरगुमी हम लोग का गांव है। अब उन गांवों में कितने बेविचार में जी रहे हैं, कितने दुष्टता में जी रहे हैं, कितने धर्म में जी रहे हैं, और कितने मारपीट हो रहा है वहाँ पे, कितना नशा की सेवन हो रहा है, कितना वहाँ पे हंगामा चल रहा है। तो मैं मेरा बहन से जब बात करता था कि बहन, हम लोग को प्रभु इसलिए नहीं चुना है कि हम लोग को अनंत जीवन दिया है, हम लोग का उद्धार किया है, हम लोग को जो है कि अनंत काल का राज में शामिल किया है परमेश्वर, इस कारण चुना है कि हम लोग जाएं उन गांवों में और परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करें, वचन पहुंचाएं धीरज और विश्वास के साथ। परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम किया है, जो हमारे जीवन में भलाई किया है, उसके गवाही दें उन गाँवों में। ये सब मेरे बहन से हम सब बात करता रहते हैं, और जब से हम विश्वास किए हैं तब से उन गाँवों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन गाँवों के भाई बहनों को बदले, उन गाँवों के भाई बहनों को बुद्धि दे। तो इस प्रकार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा यीशु का जिस दिन अगुवाई करे, परमेश्वर जिस दिन ले जाएगा उस दिन अवश्य जाएंगे, क्योंकि ये सब परमेश्वर की काम है, परमेश्वर की योजना है, जो हर विश्वासी भाई बहनों के आधार पे उसने दिया है, जो वरदान दिया है परमेश्वर, अपना इच्छा से दिया है परमेश्वर। किसी को भविष्यवाणी को, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का, किसी को चंगाई करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को महिमा गाना गाने का, हर प्रकार के परमेश्वर ने दान दिया है। सबो उपदेशक 12 अध्याय 1 पद में पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और
वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखिए। अब अभी 15 साल, 21 साल, 22 साल या 28 साल हो रहा हो, जो भी विश्वासी भाई बहनों आप लोग का, जवानों लोग की बात है। अब परमेश्वर अब जवान लोग के द्वारा काम करना चाहता है, अपना राज्य के सुसमाचार को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अपना कार्य पूरा करना चाहता है, लेकिन आप लोग परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे तब तो। अभी समय है जो परमेश्वर की वचन को हम लोग प्रचार कर पाएँ, अभी मौका है। अगर हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग का दांत झड़ जाएगा, जिस दिन हम लोग लाठी जब टेकने लगेंगे, चलने लगेंगे लाठी के सहारा, तब हम लोग कहेंगे कि प्रभु आप हमारा मन नहीं लग रहा है, प्रभु आप हमें शक्ति नहीं चल रहा है जो उन गाँवों में जाके हम सुसमाचार प्रचार कर पाएँ, या हम लोग उस कलीसिया में जाके प्रचार कर पाएँ, या तो हम लोग पड़ोसी के साथ जाके संगति कर पाएँ। मेरा मन नहीं लग रहा है प्रभु, अब मैं थक गया हूँ। इस प्रकार हम लोग कहेंगे। अभी समय है, अवसर को बहुमूल्य समझिए और बुद्धि से बर्ताव कीजिए। परमेश्वर हर जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु जवानों जो है कि खड़ा होना नहीं चाहता परमेश्वर के लिए, अपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बस अपना चल रहा है। भाई चलने दो, ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर स्वयं हम लोग के अंदर रहता है तो काम करना चाहता है, उसको समझिए। परमेश्वर की वचन भी कहता है, वचन को सुनने वाले केवल नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बनो। आप सब वचन को सुनते तो हैं परंतु मन में विचार नहीं करते हैं। आप लोग जब बाइबल पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग मन कहूँ और लगाए हैं। आप लोग चर्च कलीसिया में बैठे तो हैं परंतु ध्यान किसी स्त्री लड़की पर है। आप लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु आपका ध्यान कहूँ और लगा है। परमेश्वर कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहे। परमेश्वर का वचन भी कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। तो आप लोग वचन के अनुसार चलिए, यीशु परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए। और यह नहीं कहना है कि प्रभु इस काम को मैं कल कर लूँगा, प्रभु मैं इस काम को परसों कर लूँगा, प्रभु मैं इस काम को आधा घंटा के बाद कर लूँगा। आप लोग समय के अनुसार उस काम को पूरा कीजिए। अगर आप सब यूट्यूब में डाल रहे हैं यीशु परमेश्वर की जो सुसमाचार संदेश डाल रहे हैं, तो आप लोग समय के अनुसार परमेश्वर की संदेश को पूरा कीजिए, तब परमेश्वर आप लोग से खुश होगा। और वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर आप लोग के संग रहेगा। आज जहाँ तक मनुष्य धन के पीछे और दौड़ रहे हैं, पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों मनुष्य नहीं समझ रहा है कि मरूंगा फिर कहाँ जाऊंगा। परमेश्वर की वचन कहता है कि एक दिन हर मनुष्य का न्याय होगा। तो इसके लिए जो है कि मरने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए, मरने से पहले परमेश्वर के लिए भलाई की काम कीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि वह दिन आएंगे, पुत्रों को शब्द सुनेंगे और पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई किया है वो भलाई के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई किया है वो दंड की आज्ञा के लिए जी उठेंगे। तो यीशु परमेश्वर की शब्द सुनेंगे और मुर्दा जिएंगे, तो हर छोटों और बड़ों का न्याय होगा। तो इसके लिए हम सब जो काम करते हैं इस पृथ्वी पर, उसको परमेश्वर देखता है और लिखता है। पुस्तक खोली जाएगी, मन और गुप्त बातों को भी वहाँ पे दिखाया जाएगा और वहाँ पे बताया जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर की इच्छाओं पर चलिए आप सब। इब्रानियों 9 अध्याय 27 पद में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नित्य है। एक बार मनुष्य का मरना और
दूसरे बार न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9 अध्याय 28 पद में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी भेंट जानते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पापों के दिखाई देगा। तो यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान दिया है। और जो लोग उसका बाट जोहते हैं, जो लोग परमेश्वर की खोजी हैं, उसे बिना पापों का दिखाई देगा। माने यीशु मसीह मार गया और तीसरे दिन में जी उठा। जो लोग उसके खोजी थे, जो लोग उसका इंतज़ार करते थे, उसके चेले लोग, यीशु मसीह स्वयं शरीर के अनुसार जी उठा और उन लोग को दिखाई दिया। परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता है, इसके लिए यीशु मसीह साबित कर दिया कि मैं मर गया था, अब जी गया, अब देखो मैं परमेश्वर हूँ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वैसे ही तो परमेश्वर की वचन कहता है, जब यीशु मसीह के साथ हम लोग मारा गए और जब यीशु जी उठा, तो हम लोग भी मसीह के अंग में हैं। तो हम लोग को भी वैसे ही जीवन बिताना है जैसे परमेश्वर ने जीवन बिताया है। पवित्र के अनुसार जीवन बिताना है। यीशु मसीह ने दुख सहा, दर्द सहा और सुसमाचार प्रचार किया। उसके चेले लोग भी सुसमाचार प्रचार किए और अपने आप को जान दे दिए। तो उसी प्रकार हम लोग को भी परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यीशु मसीह जो मार खाया, जो लहू बहाया, उनसे हम लोग चंगे होते हैं। हम लोग के पापों क्षमा हुआ, उद्धार मिला। उसके बलिदान देने से, उसके लहू बहाने से हम सबको उद्धार मिला। माने इस पृथ्वी पर जब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक परमेश्वर के काम कर सकते हैं, तब तक हम लोग भलाई कर सकते हैं। इस पृथ्वी में जब तक हैं, तब तक अपने पापों से पछतावा कर सकते हैं, पापों से क्षमा मांग सकते हैं। हर विश्वासी भाई बहनों, हर मानव जाति, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इस पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलता है पापों क्षमा मांगने के लिए, पाप पछतावा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। मरने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग या तो नरक, अधलोक जैसा नरक ही जैसा है, वहाँ जाता है आत्मा। जैसे धनवान और लाजर की कहानी परमेश्वर ने बाइबल में दृष्टांत दिया है। इसके लिए जो है कि अभी समय है, अवसर, अभी मौका है। आप लोग जहाँ तक परमेश्वर के लिए काम कीजिए और जहाँ तक परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए, तो परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। इतना बातों में याद रखिएगा कि हर मनुष्य का न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। तो इसके लिए जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। और हम जानते हैं कि कोई पाप हम किए होंगे, परमेश्वर हमें माफ़ करें। और यीशु परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।